दुनिया में सब रिश्तों में खास रिश्ता भाई भाई का माना जाता है, मगर लिसाड़ी में 5 चलती सांसों को रोकने वाला रिश्ते का भाई ही निकलेगा, ये किसी ने सोचा ना था। जय हिंद। मैं हूं आपके साथ पंकज। लिसाड़ी में हुई 5 हत्याओं के पीछे कौन रहा, इस पर से पर्दा उठना शुरू हो चुका है और नाम सामने आया है मोइन के सौतेले बड़े भाई नईम का। कातिल नईम करीब 1 माह से मेरठ में रहकर नरसंहार की प्लानिंग कर रहा था। आरोपी नईम खुद ही खड़ा होकर मोइन के मकान का निर्माण तक करवा रहा था और कई बार मौके की तलाश में भी रहा। आरोपी नईम कई बार मोइन के घर पर रात को भी रुका, लेकिन उसे यहां पर भी मौका नहीं मिला। बीते बुधवार को जब मोइन के घर का लेंटर डाला गया तो दावत के नाम पर बाहर से कुछ मिठाई मंगवाकर नईम ने पूरे परिवार को खिला दी और बेहोश कर दिया। इसके बाद नरसंहार को अंजाम दिया। नईम पुलिस के हाथ नहीं आया है और कई टीमें पीछे लगाई गई हैं। लिसाड़ी गेट के सोहेल गार्डन में बुधवार को नरसंहार को अंजाम दिया गया था। मोइन, उसकी पत्नी आसमा और तीनों बेटियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई और लाशों को बोरे में बांधकर ठिकाने लगाने की तैयारी थी। हालांकि ऐसा नहीं हो सका और आरोपी फरार हो गए। बीते गुरुवार रात करीब 9:45 बजे पुलिस को 5 कत्ल की सूचना मिली। इसके बाद छानबीन शुरू कर दी गई। खुलासा हुआ कि मोइन के सौतेले बड़े भाई नईम ने वारदात को अंजाम दिया है। नईम नासिक में रह रहा था और उसका आपराधिक रिकॉर्ड है। वहां नईम तांत्रिक बन गया और कई ठगी कर चुका था। महाराष्ट्र पुलिस पूर्व में एक केस में मेरठ में दबिश भी दे चुकी है। मोइन सोहेल गार्डन में अपना मकान बनाने के लिए करीब 1.5 माह पूर्व ही आया था और किराए के मकान में रहने लगा था। इसी दौरान नईम भी नासिक से मेरठ आ गया और सोहेल गार्डन में मोइन के घर पर वहीं खाना खाता था और कभी समर गार्डन निवासी अपने भाइयों के यहाँ रहने चला जाता था। नईम ने मोइन से नजदीकियां बढ़ा ली थी और घर पर आना जाना शुरू कर लिया था। पुलिस की जांच में ये सब बातें सामने आ रही हैं। नईम ने अलग से भी मिठाई मंगवाई थी। नईम ने अपने साथी को भेजकर बीते बुधवार को अलग से मिठाई मंगवाई थी और वो मिठाई को लेकर रात के समय मोइन के घर गया था। आशंका है इसी मिठाई में कोई बेहोशी या जहरीला पदार्थ मिला दिया गया था और मोइन का पूरा परिवार इससे अचेत हो गया। इसके बाद नईम ने नरसंहार को अंजाम दिया। नईम और उसके साथियों की तलाश में पुलिस नासिक और अन्य जगहों पर दबिश दे रही है। नईम ने ही ये 5 कत्ल किए हैं, ऐसा मेरठ के एसएसपी विपिन तांडा ने भी बताया है, क्योंकि नईम तभी से गायब चल रहा है। नईम पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया है, जो खुद एसएसपी विपिन तांडा ने किया है। थाना लिसाड़ी गेट में हुई हत्या के मुख्य अभियुक्त तथा एफआईआर में नामित अभियुक्त नईम पर पुलिस द्वारा 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया है। यह अभियुक्त मृतक का भाई है, जो घटना के बाद से ही निरंतर फरार चल रहा है। इसकी सूचना देने वाले को पुलिस की तरफ से 25,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। 5 कत्ल के आरोपी नईम की तलाश में पुलिस की तकरीबन 8 टीमों को लगाया गया है। फिलहाल पता चला है कि आरोपी नईम ने अपना मोबाइल नंबर फरार होने के बाद एक बार जयपुर में ऑन किया था और इसके बाद दोबारा बंद कर दिया। पुलिस मानकर चल रही है कि जयपुर में होते हुए आरोपी सीधे नासिक निकला होगा। हालांकि ये भी संभव है कि नईम ने पुलिस को गुमराह करने के लिए ऐसा किया होगा। इसलिए नईम के मोबाइल की कॉल डिटेल को भी पुलिस फिलहाल खंगाल रही है, ताकि उसके बाकी ठिकानों की जानकारी मिल सके।
नईम और उसके साथियों ने बीते बुधवार देर रात हत्या की और फरार हो गए। बीते गुरुवार रात को करीब 8:45 पर पुलिस को नरसंहार की जानकारी मिली, जिसके बाद 8:55 पर नईम ने मोबाइल बंद कर लिया। नईम ने अपना मोबाइल जयपुर में ऑन किया था। पुलिस मान रही है कि नईम सीधे नासिक गया है। दूसरी ओर महाराष्ट्र में नईम की घेराबंदी को लेकर मुंबई पुलिस से भी संपर्क किया जा रहा है। 5 कत्लों का आरोपी अपने साथ उन सवालों का जवाब भी साथ लिए है जो हर कोई जानना चाहता है। वो हैं ये हत्याएं क्यों, कैसे और किस लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप रखिए अपना और अपनों का ख्याल। जय हिंद, जय भारत।